नमस्कार, मैं विवेक मशहूरी आती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ स्टोन वर्क की साड़ीज़ लेके। ये देखिए विचित्रा सिल्क पे स्टोन्स कई तरह के इसमें लगाए हुए हैं। पतला बॉर्डर, रेंज वाइज साड़ी। आज जो भी डिज़ाइन में लेके आया हूँ 1400 से 1300-1400 से लेके और 2,500 तक, 3,000। हाँ अच्छा, ये पीछे वाला 3,000 रुपये तक। क्या है, वैरायटी है, जानबूझ के इसलिए लेके आया हूँ। कई लोग पूछते हैं कि सर क्या रेंज की पड़ेंगी साड़ियाँ, तो क्या रेंज की तो बताइए। इतनी वैरायटी है, रेंज कैसे बताऊँ? इज़ इट पॉसिबल? ये अब जैसे आज मैंने आइडिया दिया आपको, करीब 1,400 रुपये से लेके 1,300-1,400 रुपये से लेके इस रेंज तक। ये पीछे ब्लाउज इसका, इसके कलर रखना शुरू करिए। ये देखिए, अच्छा ये मेटेलिक डस्टी कलर है। एक तो मेटेलिक डस्टी कलर, फिर विचित्रा सिल्क, ऊपर से टू टोन। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कलर, ये गाजरी टाइप में ही आएगा। अब कोई बाद में कल को मुझे कहे सर मैंने ये समझा था, मुझे ये नज़र आया, मैं ये पीस नहीं चाहिए, मुझे कलर दूसरा सोचा था, डिफरेंट चाहिए। वेरी सॉरी सर, आप ये हमेशा प्रॉब्लम आती है रिटेल कस्टमर के साथ, बहुत स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। जो इधर रख दो, जो बेचने वाले होते हैं उनको पता होता है इस कस्टमर ने नहीं ली, दूसरे ने ले ली, तीसरे ने ले ली। ठीक है, ये देखिए सारे इतने सारे कलर्स। अब जैसे चाहे जो पीस पसंद आया वो कलर लीजिए, आप डालो, मैं इस बीच में बात करता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि 1000+ की जो साड़ियाँ हर एक जने को अपनी स्टेट में, हर सिटी स्टेट के हिसाब से होता है, कलर्स चलते हैं। और फिर ये होता है कि आपके पास जो कलर पड़ूंगा आपको वो कलर नहीं चाहिए, आप दूसरे कलर बेचेंगे, ऐसे ही होता है। तो अब वो मान लो ना जो आपके पास बिक रहा है या जो आपको चाहिए, जो आपके स्टॉक में नहीं है। मैं सारा प्रोसेस मेरा इस सिस्टम से है। शॉपकीपर और रीसेलर को प्रॉब्लम भी नहीं है कभी भी कि मान लो किसी एक कस्टमर ने नहीं लिया, दूसरा ले लेगा, तीसरा ले लेगा, चौथा ले लेगा, वो बिक जाएगा। अब मुझे तो नहीं पता, कोई आया है, उसने रिटेलर है, ठीक है, रिटेल कस्टमर, मुझे उसने कहा कहने के साहब मेरी दुकान है और मुझे इस तरीके से चाहिए, ले लो भाई, मुझे क्या पता। अब उन्होंने वो कहते नहीं जी मुझे कलर ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा था वापसी का, तो मैंने इसलिए ही लिखा हुआ नो एक्सचेंज नो रिटर्न। कई लोग इसलिए गलत भी कहते हैं ये तो चोर है, इस तरीके से। भाई कोई चोर नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। एक्चुअली में रिटेल कस्टमर को आदत, माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन आदत है। मुझे भी अपने पर्सनल लिए शर्ट चाहिए होगी तो मैं थोड़ा सा बहुत सोचूंगा कि ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसे मैं पैसे एक्स्ट्रा देने को राजी हूँ, पैसे एक्स्ट्रा दिए। अब जो बेचने वाला होगा, जो शर्ट बेच रहा होगा, तो उसके लिए क्या होता है, कहता कोई बात नहीं यार, आने दे सारी। मैंने कहा ये नहीं लेगा, दूसरा लेगा, किसी को लाइट चाहिए, किसी को डार्क चाहिए, किसी को थोड़ा सा इस तरह से चाहिए, तो उन लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं होती। अब यदि मैं सस्ती शर्ट मुझे मिल रही है तो मुझे समझना पड़ेगा भाई थोड़ा बहुत तो ये चलेगा, ये सब चीज़ें। तो बेचने वालों के संग कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। लॉट्स बहुत सारे बेचने वाले जो घरों में बेच रहे हैं, लेडीज़ मुझसे जुड़ी हुई हैं, जेंट्स जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन रीसेलर्स जुड़े हुए हैं, शॉपकीपर्स भी लेते हैं, सब लोग लेते हैं। ये देखिए अब ये नया कलर आया है, डस्टी गाजरी टाइप, गाजरी ओनियन, मतलब मिक्स है ये। एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते, हमने जितना बचपन में पढ़ा था। इनको पिंक कह दोगे, पिंक और प्याजी को मिक्स कर लो, ऐसा पिंक और प्याजी को, हाँ ये ज़्यादा बेटर रहेगा। पिंक और प्याजी को मिक्स कर दिया इन्होंने। तो इस तरह के कलर्स के संग अब जो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, मतलब जिस भी इंजीनियर ने इसके, केमिकल इंजीनियर जो होते हैं, डाइंग इंजीनियर होगा, उसने ये नया कलर ही डेवलप किया है और इस कलर के ही पैसे हैं। यदि ये कोई भी कलर देखे, किसी भी को आप लेडीज़ के सामने खोल दो पीस, तो कहेगी फ़ौरन पीस रख लिया जाएगा। वजह क्या है कि डिफरेंट कलर है, कलर ही नहीं है। भाई आपकी किसी भी औरत को आप दिखाएंगे, लेडी को दिखाएंगे, तो ये कलर ही डिफरेंट है, डिफरेंट कलर के पैसे होते हैं। लेमन येलो बहुत प्यारा, सी ग्रीन,
और वो भी देखिए ऑरेंज कलर नहीं, पीच और ऑरेंज का मिक्स लाइट, बिल्कुल डिफरेंट कलर है। ग्रे बहुत अच्छा, डार्क गाजरी, सारे नए कलर है। ये सारे के सारे एक तरीके से नए कलर हैं। ये लेमन येलो को नहीं कह सकते, सी ग्रीन को नहीं कह सकते, लेकिन बाकी सारे कलर डिफरेंट है, नए हैं, अभी आए हैं। खैर मेरे पास तो जैसे ग्रे कलर तो वही होता है, लेकिन ये नए मेरे पास इस साड़ी में पहली बार आया है। और ये सारे पीसेस मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे पीसेस नए नए आते रहते हैं, तो अपलोडिंग में टाइम लगता है पहली चीज़। फिर क्या होता है, स्टॉक अपडेशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि स्टॉक भी अपडेट करना है, आप खोलते भी रहिए तो स्टॉक अपडेट भी करना होता है। अब ये जॉर्जेट में काफ़ी देखिए इस तरीके से बना है। ये जॉर्जेट पे, स्मार्ट जॉर्जेट पे वो फैब्रिक अलग था, ये फैब्रिक अलग है। सारे फैब्रिक मैं कोशिश करता हूँ कि आपको डिफरेंट तरीके से दिखा दूँ। प्राइस भी डिफरेंट है और इन सारे पीसेस में आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। और हम बहुत जल्दी ही, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी 1-2 महीने तो फिर भी लग जाएंगे ऐप को डेवलप करते हुए। हम ऐप में ऐसा फीचर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वहीं से जो रीसेलर हैं वो कैश ऑन डिलीवरी पे भी डिलीवरी करवा सकते हैं। उसका मार्जिन जो होगा वो आपके अकाउंट में बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये इसका ब्लाउज हो गया, स्लीव्स हो गई इस तरीके से, बहुत प्यारा डिज़ाइन। नेवी, बॉटल ग्रीन। अब ये सारे के सारे कलर्स जो हैं ये अपने आज जो भी फैब्रिक लेके आऊँ इंडियन फैब्रिक पे हैं, लेकिन ये ट्रेडिशनल कलर्स हैं। ये सारे ट्रेडिशनल कलर्स हैं जो चलते ही रहते हैं, बिकते रहते हैं, ठीक है। ये जो स्मार्ट जॉर्जेट है, स्मार्ट जॉर्जेट यदि कहीं से आपको ऐसा लगता है कि हल्की सी जैसे आपके पास पहुंचेगी मूस गई साड़ी, तो भी इस पे ऊपर से प्रेस नहीं लगती है। ये मैं पहले ही बता दूं, हल्की स्टीम प्रेस पीछे से लगती है, ऐसा ध्यान रखिएगा। नहीं, वो भी नहीं लगेगी, वो भी नहीं लगेगी इस पे दूर से। बाज़ार में ही होता है इसको सबको, जो चरख वगैरह कराई जाएगी मार्केट में ही कराइएगा। आप करेंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगी साड़ी। तो आप अपने आप कुछ मत कीजिएगा। ये सारी साड़ियाँ घर में ना वॉश होती हैं, वॉश नहीं होती घर में साड़ियाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाज़ार वालों पे जो स्टीम प्रेस भी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मैंने दिखाया था, वो दूर से ना स्प्रे साड़ी को छूलते नहीं है, उनकी साड़ी को छूलती नहीं है प्रेस। कहीं आप गलती कर दें और कह दें कहने के तो सारा काम निकल गया। ये देखिए, शॉपकीपर्स भी गलती करते हैं, रीसेलर्स भी गलती करते हैं। ये देखिए, ये शोल्डर तक इस तरह से पलाएगा, बहुत फेमस डिज़ाइन। इसमें दोबारा कलर्स आए हैं, नए कलर्स बन के आए हैं। देखिए, ये इसका ब्लाउज देखिए कितना बढ़िया। और ये स्लीव्स, इसके कलर रखिए, बॉर्डर की फ्रोजी कलर कितना प्यारा, उस पर लुक भी अच्छी आ रही है। नेवी ब्लू, जामनी ब्लैक, ये अब मिक्स किया कलर में। देखिए रेड, लाइट पेस्टल कलर, लाइट पेस्टल भी बहुत प्यारा कलर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा गेटअप आता है इस पे भी। और ये मोर पंखी, इसको यहीं रख दो। ये देखिए मोर पंखी कलर, नया कलर। आप पे जो कलर बिकते रहे। अच्छा, आज की डेट में हो भी गया, मैं हर एक शॉपकीपर को, हर एक को ये कहता हूँ, एक तो अपना विजिटिंग कार्ड जरूर मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं उसको उस नाम से सेव करता हूँ। तो आपका बिल तो विजिटिंग का उससे ही जाएगा ना, नाम से बन के जाएगा। फिर एक बात और होती है कि आपके पास जो बिक रहा है आप खाली उतना परचेस करो। मेरे पास बहुत सारे शॉपकीपर्स आते हैं, एक बार मैं बल्क में भर के ले जाते हैं, मैंने कहा मत लो यार, ज़्यादा मत लो,
आप उतना लो जितना आपके खाने भर जाएं, फालतू लेके मत जाओ कि पता चला गोडाउन में पड़े हुए हैं पार्सल्स, पता है क्या। और उतना ले गए, जितना जितना बिकता रहे उतना उतना परचेज करते रहिए। तो एक साड़ी पहले से खोल लिया हो भैया। ये देखिए नया माल बन के आया है अभी, थोड़ा सा एक बार चिपकता है, बाद में तो सही हो जाता है, एक बार हवा लगेगी फिर सही हो जाएगा। ये देखिए पूरे में बॉर्डर और इस तरीके के फेमस डिजाइन। ये देखिए बेहतरीन डिजाइन। इन सब चीज़ों की अच्छी डिमांड है, अच्छी। ये देखिए गला बना हुआ है और स्लीव्स भी पूरी रेड कलर, ब्राइट रेड। ग्रीन देखिए, देखिए इसमें जैसे हल्के से वाइट वाइट धब्बे नज़र आपको, मुझे यहाँ पता चल रहा है। क्या होता है कि कोई भी साड़ी बनाते समय उस पर मार्का किया जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो, यहाँ पे ये चिपकाया जाएगा, यहाँ पे बूटा बनेगा, ये होगा। तो वो पानी से साफ़ करते हैं बाद में, इसको धोना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सारे शॉपकीपर्स के लिए समझा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, उसको हल्का सा किसी लड़कियों को बैठा के वाइट कपड़ा लेके उस जगह को हल्का हल्का वाइट, यदि स्पॉट कहीं दिख जाता है तो उसको साफ़ कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ होता है। शॉपकीपर्स और बेचने वाले जितने भी कस्टमर हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब ये देखिए अभी माल बन के आया है, पहले कलर्स लग जाए फिर बात करते हैं। 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16 16 कलर्स हैं सर, 16 कलर्स। अब मैं क्या कहूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग कहते भाई साहब आप रिटेलर तो नहीं हो, ये नहीं हो, इतनी वैरायटी, इतनी चीज़ें, इतने माल बनाता हूँ मैं। आपको फैब्रिक दिखा के पसंद करा के जिस कलर में आप कहते हो मुझे टाइम चाहिए 10 से 15 दिन में, उतने पीस उसमें बना दूंगा। जो कलर कहेंगे उसमें प्रोसेस में बनने डल जाएगा, हो गया ना सर, डालेंगे। और आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप उस तरह की चीज़ मुझसे पुट करिए ना, मैं आपको बताता हूँ। खैर अभी मैं आज मेरे जो मन की बात का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए कितने मिनट हो गए? सही है, फिर हो जाएगा। एक मेरे पास मैसेज आया, SMS आया, पहले मैं थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आपको उसके से कंसल्टेड बात बताऊँगा। मुझे अच्छा लगा और मैं इसके बाद सोचने लगा कि लोग कहते हैं कि हर चीज़ को धर्म से जोड़ देते हैं, क्यों जोड़ते हैं, ये इस पे। यदि आपको कहीं पर भी थूकने की आदत है तो निश्चित ही ये आपके यश को और सम्मान को जो मिल भी जाता है मुश्किल से, तो वो टिकेगा नहीं। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है, फौरन हर एक आदमी मान जाएगा, बच्चों को भी समझाते हैं तो ये समझाएंगे। आप कहोगे ना कि कहीं पे भी थूकना नहीं चाहिए, क्यों? थूकने से यार आपके मुंह में कोई जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, तो वो होगा। पहली बात तो गंदा लगेगा, फर्स्ट थिंग गंदा लगेगा। सेकंड थिंग आपको कोई बीमारी है तो वो दूसरों को भी होगी। आजकल की डेट में कोरोना के थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, सॉरी मास्क रखा हुआ है, लेकिन वीडियो बनाते समय, बोलते समय थोड़ी दिक्कत होती है। यार मेरे चारों तरफ से पैक है, एक बार उधर तक वीडियो घुमा देना, बोलता मैं अलग रहूँगा। तो कोई फर्स्ट फ्लोर पे मैं बनाता हूँ तो बाहर से कोई आने जाने वाला नहीं होता, और फिर भी हमने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत अच्छे से पालन किया हुआ है। यहाँ पे सबका चेकिंग होती है पहले, उसके बगैर हम नहीं अलाउ करते। खैर दूसरा उन्होंने लिखा, जिन लोगों को, इस विषय में मैंने पहले भी एक बार पूरा टॉपिक इस पे लेके चला था, लेंगे अच्छा है ये टॉपिक। झूठी थाली या बर्तन खाना खाने के बाद जहाँ पे खा रहे होते हैं वहीं छोड़ के रखें, उठ जाने की आदत होती है, उनको भी सफलता कभी स्थायी रूप से नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपके घर में जब भी कोई बाहर से मेहमान आए या कोई काम करने वाला आए तो उसे स्वच्छ पानी जरूर पिलाएं।
ऐसा करने से हम राहु का सम्मान करते हैं और अचानक आने वाले संकटों से मुक्ति पाते हैं। घर के पौधे अपने परिवार के सदस्यों की तरह होते हैं, उनका जरूर नियमित रूप से पानी दें, ऐसे लोगों को डिप्रेशन नहीं होता। जो लोग बाहर से आकर घर में जूते चप्पल मोजे इधर उधर फेंक देते हैं, उनके शत्रु उन्हें बड़ा परेशान करते हैं। इससे बचने के लिए जूते चप्पल करीने से लगा, मतलब तरीके से लगा के रखें, प्रतिष्ठा मिलेगी। आप उन लोगों को जिनको राहु और शनि खराब होगा, उनको बिस्तर हमेशा फैला हुआ मिलेगा, सलवटें बहुत ज़्यादा होंगी, चादर कहीं तकिया कहीं, वो लोग उसको व्यवस्थित करके नहीं रखते, उनकी पूरी दिनचर्या भी ऐसी होगी। पैरों की सफाई पर हम लोगों को खास तौर से ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग तो पैरों को धोना या साफ करना भूल जाते हैं, नहाते समय भी धोएं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि चिड़चिड़ापन कम होगा, दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, क्रोध कम होगा और आनंद लेंगे। इस तरह से लिखा हुआ है। खाली घर नहीं लौटना चाहिए। पुरुषों के लिए एक पूरी बात लिखी हुई है, थाली में झूठा ना छोड़ें। ये सारी बातें लिखी हुई हैं और भी इस तरह के टॉपिक होते हैं। मेन बात अब ये क्या, हर एक चीज़ धर्म से जोड़ देते हैं, जोड़नी पड़ती हैं। लोग किसी को कहो थूकने को, कोई मान जाएगा? कोई नहीं मानता। हाँ, कम या ज़्यादा हर एक की लाइफ में कभी ना कभी परेशानी आती है, तो आदमी कहते तू ऐसे करता था ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब चाहे उसके लिए शनि की बात कह दो, राहु केतु की बात कह दो, धर्म में लिखा हुआ है कह लो, कि भाई थूकने के ऊपर ही कह लो, भाई ये इस तरह की ये टॉपिक कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा सब चीज़ों से मिले हुए हैं। आपको कुरान में भी मिल जाएंगे, आपको बाइबल में भी मिल जाएंगे, हिंदू धर्म ग्रंथों में मिल जाएंगे, बौद्ध धर्म ग्रंथों में, सब धर्म ग्रंथों में, धर्म शास्त्रों में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। उसके पीछे वजह क्या होती है? क्या ये ऐसा सच में होता है? एक बार समझिए, किसी भी आदमी को मानने के लिए वो अपनी जिद कहीं ना कहीं करके बैठा हुआ होता है, उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। हर एक आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। उसको समझाने के लिए फिर एक ही तरीका होता है कि उसको चीज़ को धर्म से जोड़नी पड़ती हैं चीज़ें, मजबूरी है, लोग समझते नहीं है। जैसे ही आप कहोगे ना कि नखून खा रहा है, नखून मत खा, इससे आने से लक्ष्मी जी आती हैं, फिर आदमी रुक जाएगा, भाई पैसे ही नहीं होगा तो फिर कैसे चलूँगा भाई, नखून मत खा। थोड़ी देर फिर खाने लगा, समझ नहीं आई लक्ष्मी जी आ रही हैं, फिर उसे समझ आएगा, हाथ में करके बैठ जाएगा, लक्ष्मी जी चली गई, पहले ही परेशान है, मान जाएगा। ऐसा होता है। अब रात के टाइम झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी जी आती हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं, ऐसे ही है। रात के टाइम झाड़ू क्यों ना लगाओ, क्या वजह? पहले किसी टाइम में सब सारे कच्चे मकान हुआ करते थे, पुरानी बातें करूँ, कच्चे मकान होते थे, लाइट वैसे नहीं होती थी। अब रात के टाइम कोई झाड़ू लगाएगा, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई बिच्छू सांप कोई निकला हुआ है वो साइड में कोने में बैठा हुआ, आप झाड़ू मार रहे हो, आपको तो दिख ही नहीं रहा, पहले रोशनी नहीं है। दिन के उजाले में सुबह सुबह तो फिर दिख जाता था सब, वो अच्छा वो भी छुप जाते हैं। रात के टाइम वापसी बाहर निकल रहे होते हैं। शाम के टाइम सारे जने के सारे जितने भी इस तरह के हैं वो सब बाहर निकल रहे होते हैं। पहली बात, ऊपर से आपने झाड़ू मार दी, वो नहीं भी काटता हुआ सांप होगा या कोई बिच्छू होगा, उसने फ़ौरन काट लेना, तो लक्ष्मी जी तो जाएंगी भाई, आप ही चले जाओगे तो लक्ष्मी तो चली गई। वैसे ही नुकसान होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, कुछ भी होगा तो नुकसान है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें, ये सारी बातें उसी से कंसल्टेड हैं। हर चीज़ को इसलिए हमारे यहाँ, हमारे क्या पूरी दुनिया में सब